हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं ट्रेड विद अरुण यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। जनरली लोग हेल्थ इंश्योरेंस बाई करने के पीछे देखिए दो ही रीज़न होते हैं। एक तो लोग अवेयर होते हैं, उनको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, और चूंकि कोविड ने उनको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि हेल्थ पॉलिसी क्या होती है और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी होना चाहिए सबके पास। लेकिन अगर जो लोग नहीं जानते हैं और चूंकि लोग थोड़ा सा प्रीमियम देने से डरते हैं, उनको लगता है कि यार इसका कुछ यूज़ तो है नहीं, अगर मुझे मान लीजिए इस साल कुछ नहीं हुआ तो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है जो फालतू बेकार चला जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो चलिए, अगर ये डाउट भी है कि आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक ऐसा प्लान है दोस्तों, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का प्लान है। और ये दोस्तों एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी में दोस्तों। तो इसके बारे में ओवरऑल हम सब कुछ बात करेंगे। जो आपने थंबनेल में प्रीमियम देखा होगा, और दोस्तों जो थंबनेल में प्रीमियम देखा होगा आपने 10 लाख के कवर के लिए, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस पे 18% जीएसटी मुझे अलग से देना पड़ेगा। सब कुछ जो भी टैक्सेस हैं सब इंक्लूड करके है। और ये प्लान दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप अर्ली एज में हैं, यानी आप 30-40, ये जो मैंने प्लान आपको बताया था जो थंबनेल में आपने देखा होगा, वो 30 ईयर्स के लिए, तो मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो आपके पास, अगर आप दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, एक बेसिक आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, तो ये वो वाला प्लान है दोस्तों जो आपके पास होना चाहिए। तो इसका हम पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे। इसके साथ साथ दोस्तों, आप कोई भी प्रोडक्ट, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस का हो या लाइफ इंश्योरेंस का हो, और हमसे कंसल्ट करते हैं और हमारे थ्रू आप परचेज करते हैं, तो आपको हमारे चैनल की तरफ से कुछ डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया है, तो आप उस पर जाके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, और क्या उसमें क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। और वहाँ से आप हम हमारे थ्रू अगर आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, एसबीआई जनरल का जो ये प्लान है उसका नाम है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। दोस्तों, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी बाकी दूसरे जो कंपटीटर हैं एसबीआई जनरल के अलावा, उनके पास भी है, लेकिन इनके इसमें कुछ खास चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल में, जब आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, जैसे ही इन्होंने अपनी ये कंपनी का ब्रोशर है, जिसकी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो पॉलिसी बोर्डिंग्स है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो जैसा कि इनने एसबीआई के, देखिए, अपने उसमें ब्रोशर में भी लिख रखा है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस है विद अफोर्डेबल प्रीमियम। जो इसकी टैगलाइन है दोस्तों, वो अफोर्डेबल प्रीमियम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कैटेगरी में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपने सेंटेंस बहुत बार सुन रखा होगा। मतलब हर जगह आपको सुनने को मिल जाएगा कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन ये चीज़ कब समझ में आती है, जब इसकी ट्रू वैल्यू कब समझ में आती है, जब हम बीमार पड़ते हैं या हमारी फैमिली में किसी को मेजर इलनेस हो जाती है, जब वो हॉस्पिटल में जाता है, तब आपको पता चलता है कि भैया आजकल जो महंगाई की हम बात करते हैं, जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब आपको रियल महंगाई का पता चलता है। और उस केस में दोस्तों, आपके पास जो भी सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, सबका सब दाव पे लग जाता है। और मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ, चाहे फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो हो या फिर कोई और वीडियो हो, उसमें हमेशा बोल रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, कि ये आपको सबसे पहले करके रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देगा। अगर भगवान ना करे ऐसी कभी सिचुएशन आई, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, चाहे आपने सेविंग अकाउंट में रखी हो, एफडी में रखी हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, ये सब खत्म करा देगा दोस्तों। ये प्रॉपर्टी भी बिकवा देती है। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है। तो दोस्तों, ये पॉलिसी कौन बाई कर सकता है? अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं और 65 ईयर्स तक हैं, तो आप बिल्कुल ये पॉलिसी परचेज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप खुद को तो इंक्लूड कर ही सकते हैं, यानी इंडिविजुअल आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अपनी पूरी फैमिली को इसमें कवर करा सकते हैं। आप अपनी पत्नी, अगर आप एक फीमेल हैं तो अपने पति को, उसके साथ साथ अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को, या फिर अपनी इन लॉ की साइड जो पेरेंट है यानी सास ससुर को भी इसमें कवर करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं दोस्तों, बच्चों को कवर कराना चाहते हैं अपने प्लान में, तो बच्चे की एज जो है 3 मंथ से ज़्यादा की होनी चाहिए, और अप टू 25 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनको सब वो इसमें फैमिली प्लान के अंतर्गत दोस्तों आ जाते हैं। तो ये तो हो गई कि कौन ये प्लान परचेज कर सकता है दोस्तों। उसके बाद इसमें बात करेंगे कि देखिए इसमें क्या क्या कवर होता है। मेजर चीज़ें यही होती हैं कि जनरली लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या कवर है, क्या कवर नहीं है। तो दोस्तों, इसके पहले बात करें हॉस्पिटलाइजेशन। हेल्थ इंश्योरेंस में हॉस्पिटलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हेल्थ इंश्योरेंस का जब क्लेम आप अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों उसकी सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम कब मिलेगा आपको, जब आप हॉस्पिटल में आपने एडमिशन लिया हो, यानी कि
आप एडमिट हुए हों और उसके बाद आप 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया हो आपका, यानी भर्ती रहे हों आप, और उसके बाद डिस्चार्ज हुआ हो, 24 घंटे से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आपको आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम है पॉलिसी बोर्डिंग्स के अंतर्गत दोस्तों वो मिल जाएगा। लेकिन इससे ये कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप बहुत लोग इस बात से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन, बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसको आप हॉस्पिटल में जाके 3 से 4 घंटे में अपना इलाज करके वापस आ जाते हैं, तो क्या उनमें क्लेम नहीं मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी का अगर एक्सीडेंट होता है और उसका हाथ पैर टूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको एडमिट होने की ज़रूरत पड़े। अगर मान लीजिए माइनर क्रैक है तो आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अपना एक्सरे कराएंगे, डॉक्टर आपका एक्सरे करेगा, उसके बाद मेडिसिन लिखेगा, प्लास्टर बांधेगा और घर भेज देगा, 4-5 घंटे में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस केस में क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दोस्तों बिल्कुल मिलेगा। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है कि जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से या ऐसी कोई रिक्वायर्ड नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन होने की उसमें, तो उस केसेस में भी आप क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इससे कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन कंपलसरी है कि आपको भर्ती होना ही होना है 24 घंटे इसमें एप्लीकेबल होने के लिए। अगर मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से ऐसा ट्रीटमेंट हो गया है कि जिसमें 4 से 5 घंटे में हो जाता है काम आपका, आराम से घर आ जाते हैं छुट्टी लेके, तो भी आपको क्लेम मिल जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या कवर है? तो हॉस्पिटलाइजेशन में आप देखेंगे रूम रेंट, बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंस। अब दोस्तों आप किसी भी और दूसरे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को देखेंगे जो 10 लाख, चूँकि मैं 10 लाख के कवर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर आप 10 लाख का कवर देखेंगे तो उसमें क्या रहेगा आपका प्रीमियम, अगर आप देखें तो नॉर्मली कहीं कहीं 10-11 हज़ार के आसपास तो आ ही रहा होगा। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप देखेंगे उसमें, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि आपको कम प्रीमियम पर ये प्लान मिल जा रहा है। तो दोस्तों जब आप देखते हैं उन सब में, तो उनमें क्या लिखा रहता है कि रूम रेंट, बोर्डिंग एंड नर्सिंग एक्सपेंस अप टू सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख रुपए तक आप रूम रेंट पे कर सकते हैं। अब आप जरा अपनी खुद दिमाग से सोचिए कि अब आप किसी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है अगर आप, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल है क्या कि 10 लाख के 10 लाख रूम रेंट में ही आपके लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होने वाला। इवन जब कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे जब बहुत बुरा कंडीशन चल रहा था, उस टाइम पर सोच के देखिए लोगों को हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं हो रहे थे, तो उस टाइम पे लोग कहीं भी तैयार थे अपना इलाज कराने के लिए। तो ऐसे केसेस में दोस्तों जनरली आप अपने, अगर आप देखिए दिल्ली मुंबई की बात छोड़ दीजिए, अगर आप कहीं और किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पर जाके आप रूम रेंट देखेंगे, अगर कोई भी सिंगल प्राइवेट रूम देखेंगे तो वहाँ पर रूम रेंट कितना होता है? 1500, 2000, इसके आसपास होता है, उससे कम भी होता है बहुत सारी जगह। आप इलाज कराने के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें देखिए कैपिंग क्या रखी गई है कि आपका 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी अगर आप 10 लाख का सम इंश्योर्ड लेते हैं तो 10 लाख का 2% हो गया दोस्तों 20,000, यानी 20,000 रुपये तक का रूम रेंट आपको SBI जनरल की तरफ से यहाँ पर मिलेगा। और दोस्तों वो वाजिब भी है, क्योंकि आप, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर सम इंश्योर्ड लिख देते तो कोई कैपिंग नहीं रही, और जहाँ पर कैपिंग नहीं रहेगी तो कंपनी को मौका मिलेगा कहाँ पे, वहीं पे प्रीमियम को बढ़ाने का दोस्तों। और ये आप कोई भी ऐसा भी हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं जिसमें अगर पर डे का रूम रेंट 5,000 भी है तो भी वो यहाँ पर परमिसिबल है, लेकिन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम कितना दोस्तों, 10 लाख की पॉलिसी में 2%, यानी कि 20,000 रुपीज़ तक का आपका रूम रेंट यहाँ पर से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ICU के जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर क्या लिखे गए हैं कि अप टू 10,000 रुपीज़ हम पर डे के हिसाब से चार्ज करेंगे, और मैक्सिमम 10,000 है तो वहाँ तक चार्ज करें, 10,000 से कम है तो पूरा पे कर देंगे। और कहाँ तक? 5% ऑफ सम इंश्योर्ड। ये कितना हुआ? अगर 10 लाख का कोई कवर लेता है तो 50,000 रुपीज़ तक आपका ICU का कवर भी दोस्तों यहाँ पर पे कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करें तो और इसमें बाकी और कोई कैपिंग नहीं है। देखिए सर्जन, ब्लड मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट की फ़ीस हुई, कोई भी किसी भी तरीके की फ़ीस होगी वो यहाँ पर कंप्लीटली कवर है। उसके बाद एनेस्थीसिया, ब्लड जो दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस हो गए, सर्जिकल अप्लाइंसेज हो गए, मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गए, और जो भी है कॉस्ट डायग्नोस्टिक के लिए जो कॉस्ट हो गई, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटली कवर है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अदर एक्सपेंस में क्या क्या इंक्लूड है यहाँ पर? कैटरेक्ट, ये दोस्तों आँखों से रिलेटेड बीमारी होती है, आँखों का इसमें सर्जरी होती है आँखों की, तो उसकी लिमिट कितनी है? जनरली आप किसी भी पॉलिसी में देखें, किसी भी प्लान में, तो उसमें भी लिमिट ये रहती है दोस्तों कि एक आंख का आपका इतना खर्चा देंगे। तो यहाँ पर भी वही सेम है कि कितनी लिमिट है इसकी? 25% ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी आप 10 लाख का कवर लेंगे तो 2.5 लाख यहाँ पर कितना है, और 40,000 जितना इसमें जो भी कम होगा, तो 40,000 कम हुआ तो 40,000 पर आई, यानी 80,000 रुपये आप दोनों आंखों के कैटरेक्ट के इलाज के लिए यहाँ पर से आपको मिल जाएगा इस प्लान में दोस्तों। उसके बाद डेंटल ट्रीटमेंट भी आपको मिल जाएगा, अगर किसी डिसीज़ और इंजरी की वजह से है, प्लास्टिक सर्जरी अगर करानी पड़ी है किसी डिसीज़ या इंजरी की वजह से, तो भी यहाँ पर वो भी कवर है। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट, अगेन देखिए मैंने वही पॉइंट आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ही आपको चाहिए। अगर मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से दोस्तों आपकी छुट्टी हो जा रही है, 3 से 4 घंटे में आप हॉस्पिटल से आ जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी इसमें ये कवर आपको मिलेगा दोस्तों। रोड एम्बुलेंस का खर्चा भी 2,000 रुपये पर हॉस्पिटलाइजेशन का देते हैं, यानी आप अगर मान लीजिए पर हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए 1 साल में आप 2 बार बीमार पड़ जाते हैं तो हर बार आपको 2-2 हज़ार रुपये
दिए जाएंगे रोड एम्बुलेंस के दोस्तों। उसके बाद देखिए आयुष ट्रीटमेंट, ये कंपलसरी है, ये हर पॉलिसी में आपको मिलेगा। इसमें भी देखिए सब कुछ कवर है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक जो भी इन पेशेंट ट्रीटमेंट होता है, यानी आप वहाँ पर एडमिट होकर अपना इलाज कराते हैं आयुष के अंतर्गत, तो वहाँ पर सब कुछ कवर है। और अप टू सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख के 10 लाख का आप यहीं पे पूरा इलाज दोस्तों करा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। उसके बाद प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप ये देखेंगे तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन का दोस्तों मतलब क्या होता है, आपको कोई भी मान लीजिए कोई बीमारी होती है तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल में गए, आपको पता चल जाएगा और आप वहीं पे एडमिट हो गए। जो कहीं कोई मेजर डिसीज़ है तो उसके पहले आप जनरली कोई अपने आस फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर जो मेन जगह आपको पहुंचना है वहीं पे आप पहुंचेंगे। तो इवन उसका अब जब आपको बड़ी डिसीज़ के पहले जब आप एडमिट हुए, उसके पहले के 30 दिन के जो भी आपने खर्चा किया है वो सब के सब 30 दिन का खर्चा पूरा कवर हो जाएगा इसमें, अप टू सम इंश्योर्ड तक। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अब आप ठीक हो गए हैं, हॉस्पिटल से घर वापस आ गए हैं, तो भी आपकी मेडिसिन भी आपको लगेंगी, और भी चीज़ें लग सकती हैं, चेकअप्स लग सकते हैं, तो उसका 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तक का पूरा खर्चा अप टू सम इंश्योर्ड, यानी 10 लाख का कवर है तो 10 लाख का 10 लाख तक आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। एडवांस प्रोसीजर, अब एडवांस प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि ये दोस्तों कम प्रीमियम वाला प्लान बता रहा हूँ मैं, तो इसमें आपको लगेगी बेसिक चीज़ें होंगी, बाकी कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। सारे एडवांस प्रोसीजर जो यहाँ पर लिस्ट हुए हैं यहाँ पर, उनका कवर आपको मिल जाएगी। देखिए ये सब बीमारियों के बारे में मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे ही नहीं पता होंगी कि ये बीमारियां हैं क्या, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं डीप ब्रेन सिमुलेशन, बैलून सिनुप्लास्टी, यूट्रिनरी आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU, और ओरल केमियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इंट्रावाइट्रल इंजेक्शन, रोबोटिक सर्जरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाकी चाहें तो आप अपनी पॉलिसी बोर्डिंग्स और जो है पॉलिसी का ब्रोशर वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर जाके इन बीमारियों के नाम भी देख सकते हैं और उन बीमारियों में जाके आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पे जाके कि आखिर ये बीमारी होती क्या है और कितना आपको मिलेगा दोस्तों इन एडवांस ट्रीटमेंट के इलाज के लिए। 50% ऑफ सम इंश्योर्ड, अगर आपने 10 लाख का कवर लिया है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आप एडवांस ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि आप प्रीमियम कितना देने वाले हैं 10 लाख के लिए, 6800 के आसपास है ना, जो कि मैं कैलकुलेट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ा, तो ये बहुत ही बढ़िया ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखने वाली कि इसमें फिर 5% को पे एप्लीकेबल होगा ऑन ऑल एडमिसिबल क्लेम, यानी जो भी क्लेम आते हैं और एक्सेप्ट होते हैं उनमें 5% पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अब ये क्या लोचा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, 10 लाख का कवर ले रखा है, अब आप किसी वजह से बीमार हुए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, मान लीजिए आपका बिल आया 5 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए आपका बिल आया, तो 5 लाख कंपनी पे करेगी पूरा का पूरा? तो नहीं दोस्तों, 5 लाख पूरा कंपनी पे नहीं करेगी, 5 लाख का 5% यानी कितना हुआ 25,000, 25,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, और रिमेनिंग जो 4,75,000 रुपये हैं, 4,75,000 पूरा का पूरा कंपनी पे करेगी दोस्तों। अगर वो एडमिसिबल क्लेम है यानी क्लेम एक्सेप्ट होता है तो उस 4,75,000 पूरा कंपनी पे कर देगी। 5% यानी 25,000, 5 लाख का वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ इसमें इंक्लूड होती है। एक वैसे तो जनरली ये हेल्थ इंश्योरेंस में ये एड ऑन होता है को पेमेंट का, यहाँ पर ये कंपलसरी यहाँ पर इन्हें जगह दिया है कि 5% का को पे एप्लीकेबल होगा हर एक क्लेम पर, यानी कि पूरा 10 लाख का भी कवर आ गया। अगर मान लीजिए 10 लाख का क्लेम आ जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है तो 50,000 आपको पे करने पड़ेंगे और 9,50,000 रुपये कंपनी पे करेगी। उसके बाद दोस्तों और क्या क्या फ़ीचर हैं इस पॉलिसी में दोस्तों, तो दोस्तों आपको बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस बड़े बड़े ये बताए जाते हैं कि कम से कम 5 लाख का ले लीजिए कवर, 10 लाख का ले लीजिए, ये कहीं बहुत सारी पॉलिसी 2-2, 3-3 करोड़ तक के आपको जो सम इंश्योर्ड होते हैं। यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको मिनिमम सम इंश्योर्ड दोस्तों 50,000 है। अगर आप 50,000 का भी सम इंश्योर्ड कराना चाहते हैं तो ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस 1200-1300 रुपये में हो जाता है। 50,000 1 लाख यानी 50,000 के मल्टीपल में अप टू 10 लाख रुपीज़ तक ये प्लान आपको मिल जाएगा। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना है 10 लाख, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और उसी के अंदर मैंने पूरा एग्जांपल इसमें बताया। प्रीमियम पेमेंट आप एनुअली कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जैसा आपका मन करे। एनुअल पॉलिसी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एनुअली पेमेंट करें। उसमें फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, एनुअली पेमेंट करेंगे तो आपको थोड़ा कम पैसा देने पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में, क्योंकि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप एनुअली पे करते हैं तो। रिन्यू कर सकते हैं जब तक आपका मन करे। इसमें देखिए दोस्तों कोई हेल्थ चेकअप्स वगैरह नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम प्रीमियम पर आपको ये प्लान मिल जाता है। फ्री लुक पीरियड होता है 15 डेज़। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इसका, मतलब जब तक आपका मन करे इसको रिन्यू करा सकते हैं।
ऑप्शन ऑफ कैशलेस क्लेम, यानी कैश अगर आप इनके नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो हॉस्पिटल नेटवर्क आपको SBI के बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और अब तो इन हाउस के लिए क्लेम सेटलमेंट होता है, तो वो भी एक स्मूथलेस प्रोसेस बन जाती है। तो कैशलेस क्लेम का भी ऑप्शन है, और या फिर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं जिनका इनके साथ नेटवर्क नहीं है, तो आप इसको रिम्बर्स करा सकते हैं, यानी आप पहले आप पे कर देंगे वहाँ पर, उसके बाद पूरा खर्चा जो भी हुआ क्लेम का वो आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों मिनिमम एंट्री एज कितनी है? 3 महीने का बच्चे 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए, तो आप अपने बच्चे को भी अपने प्लान में डाल सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स से 65 ईयर्स के ऊपर ये प्लान वैलिड नहीं है। दोस्तों टैक्स सेविंग भी इसमें कर सकते हैं, अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं थोड़ा बहुत अपना, तो सेक्शन 80D के अंदर आपका टैक्स भी बच जाएगा इस प्लान के अंतर्गत। और अगर मान लीजिए कोई क्लेम नहीं आता है, आपने प्लान ले लिया, बहुत यही रहता है कि मुझे बोनस क्या मिलेगा, तो अगर आपने प्लान ले लिया और कोई आपका क्लेम नहीं आया है, कोई क्लेम फ्री ईयर हुआ, तो अगले साल आपका प्रीमियम 5% प्रीमियम नहीं सॉरी आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 5% बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इस साल 10 लाख का प्लान ले लिया और अगले साल तक कोई क्लेम नहीं आया, तो अगली बार जब आप उसको रिन्यू करेंगे तो 10 लाख में 5% एक्स्ट्रा, यानी कितना 50,000 रुपीज़ का सम इंश्योर्ड उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगली बार आपका कवर कितना होगा दोस्तों? 10,50,000 का। और ये कब तक बढ़ता रहेगा? जब ये 50% जो बेसिक सम इंश्योर्ड रहेगा आपका, जो 10 लाख बेसिक था और उसका 50% यानी 5 लाख, और यानी जब तक ये 15 लाख का नहीं होता जाता तब तक ये हर साल 5% दोस्तों बढ़ता रहेगा। अब मेन चीज़ क्या होती है दोस्तों? वेटिंग पीरियड की, कि हेल्थ इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड क्या होते हैं और कितना है ये। तो इसमें देख सकते हैं आपकी प्री एग्जिस्टिंग जो वेटिंग पीरियड है दोस्तों वो 48 मंथ का है। अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी थी, आप उसको डिस्क्लोज करेंगे, 48 महीने तक आपको उसका कवर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगेन वो बीमारी होती है तो आपको कवर मिल जाएगा उसका। फर्स्ट 30 डेज पीरियड दोस्तों रहता ही है हेल्थ इंश्योरेंस में। मेजर कोई भी प्लान हो आपका, 30 डेज का मतलब एक्सीडेंटल अगले दिन से चालू हो जाता है। जैसे आपने आज पॉलिसी खरीदी तो कल आपका एक्सीडेंटल चालू हो जाएगा। अगर एक्सीडेंट होता है कल से भी तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा दोस्तों। 30 डेज बाद से कोई भी बीमारी होगी तो उसका कवर मिल जाएगा। नॉर्मल जो बीमारी होती है उनका 30 डेज के बाद से ही इसमें कवर चालू हो जाता है। ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, अगर देखिए बहुत सारे लोगों का आजकल जॉइंट का इशू हो गया है, ज़्यादातर एज के साथ धीरे धीरे जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो जॉइंट्स रिप्लेसमेंट होने लगते हैं, घुटने में दर्द होने लगता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट दोस्तों 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। अगेन इसमें अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है तो वो कवर है अगले ही दिन से, उसमें कोई इशू नहीं है, वो वैलिड है। लेकिन अगर आप जनरली ये सोच के करते हैं कि नहीं मुझे 2 साल बाद अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है किसी वजह से, तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए वेटिंग पीरियड 48 मंथ है। एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दोनों दोस्तों हड्डी से रिलेटेड बीमारी हैं। अगेन वही कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो घुटनों में दर्द होने लगता है, हाथ पर दर्द होने लगते हैं। तो जो हड्डी से रिलेटेड बीमारी होती है दोस्तों उसके लिए 48 मंथ का वेटिंग पीरियड है। और चूंकि आप यंग हैं, प्रीमियम कम है, इसी वजह से ये वेटिंग पीरियड रखे गए हैं कि अभी आपको कुछ वैसा होने वाला है नहीं। और उसके अलावा दोस्तों जो सर्टेन स्पेसिफिक इलनेस होती हैं, जो स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती हैं, जो आप खुद प्लान कर लेते हैं कि अब मुझे कब इलाज कराना है, जैसे हार्निया हो गया, हाइड्रोसेल हो गया, पाइल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो होती हैं दोस्तों इन बीमारियों के लिए। बाकी इनकी जो कंप्लीट स्पेसिफिक इलनेस की जो लिस्ट है वो आपको पॉलिसी बोर्डिंग्स में दोस्तों मिल जाएगी। उसका स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड 24 मंथ है, जो कि बहुत बढ़िया वेटिंग पीरियड है दोस्तों। इस मतलब ये इससे ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। 2 साल ठीक है, 2 साल आप कर सकते हैं, अज्यूम करते हैं कि बढ़िया है। तो ये दोस्तों इस प्लान में आपको ये जो पॉलिसी, ये जो आरोग्य संजीवनी प्लान है, इसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा फास्ट, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट क्लेम मैनेजमेंट तो है ही इनका। तो बाकी ये सब चीज़ें ये डिस्कस करने वाले नहीं है। क्लेम प्रोसीजर ये सब आप पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लेम के लिए आपको इनका नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पर आपको कॉल करना है, इनकी वेबसाइट से उठाना है और वहाँ पर ईजिली जो भी प्रोसेस होगी वहाँ पर आपको बताया जाएगा क्या क्या कवर नहीं होता है। मेजर एक्सक्लूजन दोस्तों, ये जनरल एक्सक्लूजन आपको हर जगह मिलेंगे। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आप खुद की चेकअप के लिए करा रहे हैं, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर में जा रहे हैं अपने लंग्स वंग को ठीक करने के लिए, आप मतलब खुद की केयर करने के लिए आप भर्ती हो रहे हैं कहीं, तो उसका नहीं। ओबेसिटी एंड वेट कंट्रोल फॉर सर्टेन केसेस, अगर मान लीजिए अपने मोटापा कम करने के लिए अपना इलाज करा रहे हैं तो उसके लिए नहीं मिलेगा। जेंडर चेंज कर रहे हैं तो नहीं मिलेगा। प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी, अपने सुंदरता को निखारने के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए क्लेम नहीं होता है। कोई हैजर्ड, अगर एडवेंचरस स्पोर्ट आप खेल रहे हैं तो आपको कवर नहीं मिलता है। कोई लॉ तोड़ रहे हैं तो नहीं मिलेगा। एल्कोहल, ड्रग और सब्सटेंसेस एडिक्शन और अब्यूज़, इसका आपको एडिक्शन है किसी ड्रग का और उसकी वजह से कोई बीमारी होती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ मेजर एक्सक्लूजन्स हैं दोस्तों, जो कि आपको हर जगह पे मिलेंगे और ATC की से आप वो टैक्स तो बचा ही सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों एक इस प्लान के बारे में, आरोग्य संजीवनी के बारे में। अब संजीवनी के बारे में अब हम चलते हैं दोस्तों, इसके प्रीमियम को देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रीमियम आ रहा है एक 30 ईयर्स के नॉर्मल इंसान के लिए। 30 ईयर्स का करते हैं तो उसके अंडर के सब जितने भी लोग
लोग होंगे और उन्हें कोई पास्ट में कोई बीमारी नहीं रही है तो उनका प्रीमियम उतना ही आने वाला है, उससे कम ही आएगा या फिर उतना ही आएगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट प्रीमियम कैलकुलेशन पर। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम पोर्टल पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना प्रीमियम आता है इसके लिए। तो अब आप देखिए, मैं आपको रियल में यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं यानी आप अकेले खुद के लिए प्लान लेना चाहते हैं तो आप देखिए इसमें कि मैं एज यहाँ पर डालता हूँ 18 ईयर से अबव होना चाहिए, तो मैं एक एज यहाँ पर 30 लेके चलता हूँ। 30 एज मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद देखिए सम इंश्योर्ड, अगर यहाँ पर ऑप्शन कितने का आ रहा है दोस्तों 50,000 जो मिनिमम सम इंश्योर्ड है। अगर 50,000 के लिए दोस्तों आप देखते हैं कि एक साल के लिए कि कितना आपका प्रीमियम आएगा 30 साल के लिए 30 ईयर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपये नेट प्रीमियम, 180 जीएसटी, 18% जीएसटी, तो टोटल 1180 में 50,000 रुपये का आपका प्रीमियम का जो कवर है दोस्तों वो मिल जाएगा। तो चूंकि हमने आपको बताया था कि 10 लाख पर हम ये देखने वाले हैं तो इसको बढ़ाते हैं, ये 50,000 के मल्टीपल में बढ़ेगा। अब जितने का मन हो उतने के लिए देख सकते हैं। बीच में मैं आपको 5 लाख का भी दिखा देता हूँ कि 5 लाख का अगर आप कोई हेल्थ कवर लेता है तो उसके अंदर जनरल प्रीमियम दोस्तों देखिए 5,311 आ रहा है, जीएसटी इंक्लूडिंग है ये दोस्तों। जीएसटी यहाँ पर देखिए 810 रुपये लगा है। नेट प्रीमियम 4,501 है, कवर 5 लाख है, टेन्योर 1 ईयर है, तो 5,311 हो रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 5 लाख की जगह आप इसको 10 लाख ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 लाख में प्रीमियम कितना हो रहा है 5,311। अब रिमेनिंग जो 5 लाख है उसके लिए देखिए आप कितना और बढ़ेगा ये, तो इसको 10 लाख करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर इसको गेट कोड पे क्लिक करते हैं तो 6,843 जीएसटी इंक्लूड करके, यानी करीब 12-1300 रुपये और बढ़ के एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ का कवर दोस्तों मिल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि सम इंश्योर्ड 10 लाख है, टेन्योर 1 ईयर का है, नेट प्रीमियम 5,799 है, जीएसटी 1,044 है, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल प्रीमियम 6,843 है दोस्तों। और अगर आप ये हमसे परचेज करते हैं, आप हमसे कंसल्ट करते हैं और हमारे थ्रू ये परचेज करते हैं तो इसमें आपको कुछ ना कुछ दोस्तों डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत एक अफोर्डेबल डील बन जाती है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी है तो दोस्तों कमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा, उस पर जाकर हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और आगे का जो भी है इसके अलावा भी और हमसे जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।